सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बढ़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर। इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं उन सबका आपने टेस्ट भी दे दिया है। यूनिट टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और आज हम करेंगे अपना अगला पाठ, जो कि आपके गद्य खंड में से है, आपकी पुस्तक आरोह का गद्य खंड का 14वां पाठ है ये। तो पाठ 14 आपका है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है ये। फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में बच्चों आप लोग पहले से ही पढ़ भी चुके हैं। इनकी लिखी हुई एक रिपोर्टाज थी 9th क्लास के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, इस जल प्रलय में। तो ये इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने बाढ़ के विषय में बताया है, बाढ़ की विभीषिका के विषय में जो है जानकारी दी है, जो कि उन्होंने स्वयं झेली थी। और बिहार में जब जब बाढ़ आई, पटना में बाढ़ आती है, तो उसकी भयानकता कैसी होती है, कैसी वो डरावनी लगती है, तो इसके विषय में जो है उन्होंने बताया था। तो ये वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ था। तो आज भी हम फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा हुआ ये पाठ हम पढ़ेंगे, पहलवान की ढोलक। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी के विषय में जानने से पहले हम जान लें कि हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हैं। और ये जो है प्रतिष्ठा पाए हुए फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। उनका जन्म जो हुआ था वो 4 मार्च 1921 को बिहार के जिला पूर्णिया में जो है ओराही हिंगना में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने में भी भरपूर योगदान दिया था। तो बच्चों, हिंदी साहित्य में जो रेणु जी का स्थान है वो बहुत ही प्रमुख स्थान है। इनका एक उपन्यास जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और उस उपन्यास का नाम है मैला आंचल। 1954 में इनका ये उपन्यास मैला आंचल प्रकाशित हुआ था और इस उपन्यास ने जो है हिंदी उपन्यास विधा को एक नई दिशा दी थी। बच्चों, ये मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक का अर्थ होता है जो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। तो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आंचलिक विषय कहलाते हैं। वो लोगों पर आधारित होता है, लोक संस्कृति पर आधारित होता है। तो इनका जो है इन्होंने जो है अपनी रचनाओं के अंदर जो है लोक गीतों को, लोकोक्तियों को, लोक संस्कृति को, लोक भाषा और लोक नायक आदि को जो है ज़्यादा प्रमुखता दी है। तो अंचल जो है वो अपने आप में जो है इस एक शस्य श्यामल है और दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी है। और ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जो है अंचल की समस्याओं को अपने साहित्य में स्थान देने के कारण जो है इनकी जो रचनाएं हैं उनको आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। तो रेणु जी की भाषा यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की भाषा भी जो है वो अंचल विशेष से प्रभावित है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है और मिश्रित शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। तो बच्चों, इनके जो उपन्यास जो फेमस जो हैं, प्रसिद्ध जो हैं, वो हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। और कहानी संग्रह इनका रहा है ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं, ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। और रिपोर्टाज में इन्होंने नेपाली क्रांति कथा ये लिखी है। तो इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं वो रेणु रचनावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। 5 खंडों में हैं इनकी रचनाएं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पहलवान की ढोलक। ये पहलवान की ढोलक जो है, इसमें जो है ये कहानी जो है एक ऐसे लोक कलाकार की कहानी है। आप जानते हैं बच्चों, हमारे हरियाणा में भी या हम सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया जाता है वो कुश्ती जो है, हमारा खेल जो है उसको ज़्यादा दिया जाता है। तो पहले समय में लोगों के पास मनोरंजन का साधन नहीं होता था, तो यही एक मनोरंजन का साधन होता था कि दंगल के अंदर दंगल जो है एक होता था, अखाड़ा होता था, उसके अंदर जो है बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती के लिए लड़वाया जाता था।
लोग जो हैं उन्हीं से ही मनोरंजन करते थे। कुछ लोग मुर्गों को लड़ाना, तीतर लड़ाना और या फिर पहलवान, बड़े-बड़े पहलवानों को लड़ते हुए देखना, ये उनका एक शौक हुआ करता था। तो ऐसे ही एक लोक कलाकार की ये कहानी है, एक ऐसे पहलवान की कहानी है जिसका नाम है लुट्टन। और इस लुट्टन पहलवान की ये जो कहानी है, ये कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। यानी कि एक वक्त ऐसा होता है कि जब जो है कुश्ती लड़ने वाला, दंगल लड़ने वाला पहलवान, जिसको कि हर चीज़ प्राप्त होती है उसकी अपनी ताकत के दम पर, और एक समय उसके साथ उसके जीवन का ऐसा आता है कि जब वो बेचारा किसी भी कार्य को करने के लायक नहीं रहता और उसकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो कि उसने प्राप्त की हैं, वो सब के सब जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, उसके हाथ से चली जाती हैं, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। और सत्ता में परिवर्तन होने के साथ साथ बहुत सी व्यवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है और एक पुरानी सभ्यता को छोड़कर नई सभ्यता का जो है इसमें आगमन होता है। और उसके साथ ही एक लोक जो कलाकार है, लुट्टन जो पहलवान है, वो जो लोक कलाकार है, उसको अपने पेट भरने तक के लिए भी जो है मुश्किल आन पड़ती है। तो ये कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं, लुट्टन पहलवान की ढोलक। कि सर्दी का मौसम था। अब ये पहलवान की ढोलक जो है हम शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है मैं बहुत आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ बच्चों कि जाड़े का दिन था। जाड़े का दिन का मतलब क्या होता है? सर्दी का मौसम। कि जाड़े का दिन था, अमावस्या की ठंडी रात थी, ठंडी और काली रात थी। अब यहाँ पर मैं बहुत आपको इसको बच्चों ब्रीफ में बता रही हूँ, संक्षिप्त में बता रही हूँ, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनते जाइएगा। इसके अंदर बहुत से जो शब्द आए हैं उन शब्दों को भी मैं बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कि सर्दी का जो है मौसम था, गांव में जो है मलेरिया और हैजे का प्रकोप फैला हुआ था। चारों तरफ जो है गांव के लोग जो हैं भयार्त शिशु की तरह, भयार्त का मतलब होता है डरे हुए, एक शिशु की भांति जो है थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उस समय में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जैसे आज कोरोना की बीमारी का कोई इलाज नज़र नहीं आता, तो वैसे ही उस समय में जो है, क्योंकि डॉक्टर नहीं होते थे, कोई ऐसे चिकित्सालय नहीं होते थे और लोगों को जो है इन बीमारियों के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो एक तरह से ये महामारी थी उस समय में। तो गांव के अंदर जो है मलेरिया और हैजे जैसी एक महामारी फैल गई, और मलेरिया और हैजे का जब प्रकोप फैला तो गांव, पूरा का पूरा गांव जो है इस डर से थर थर कांपने लगा कि जाने कब कौन जो है मौत के घाट उतर जाए। तो अमावस्या की ठंडी रात में निस्तब्धता थी। निस्तब्धता का अर्थ होता है बिल्कुल शिथिल हो जाना, यानी कि ठहर जाना। कि अमावस की काली रात थी और ठंडी रात में जो है चारों तरफ एकदम से सब कुछ स्थिर था, सब कुछ रुका हुआ था। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। कि आकाश में टिमटिमाने वाले जो तारे थे, केवल उन्हीं का ही प्रकाश जमीन पर पड़ रहा था, वरना चंद्रमा की रोशनी जो है नहीं थी। अमावस्या की काली रात थी। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। कि चारों तरफ जब उल्लुओं की आवाज़ या सियारों की आवाज़ आती थी तो वो सूनापन जो था, वो एक स्थिरता जो थी, वो कभी कभी भंग हो जाती थी। वातावरण जो है फिर से कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा शोर से गूंज उठता था। कभी किसी झोंपड़ी से कराने और कै करने की आवाज़। यहाँ पर जो है कै करने का अर्थ होता है उल्टी करना, यानी कि जब किसी को मलेरिया या हैज़े की बीमारी होती है तो उसमें जो है उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। तो उल्टियों के साथ साथ जो है मतलब लोगों के झोंपड़ियों से जो है कराहने की आवाज़ आती थी, यानी दर्द के मारे वो जो है बेचारे कराह रहे होते थे, या फिर उल्टियाँ करने की आवाज़ आती थी, और कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। साय और रात्रि में सब मिलकर रोते थे। शाम को रात को जो है मिलकर रोते थे। इस सारे माहौल में जो है एक पहलवान जो था उस गांव में रहने वाला, उस पहलवान की ढोलक संध्या से प्रातः काल तक एक ही गति में बजती रहती थी। यानी कि शाम होते के साथ ही वह पहलवान अपनी ढोलक बजानी शुरू करता था, और उस ढोल को बजाते बजाते वो सुबह तक उस ढोल को उसी गति से बजाता रहता था। और ये आवाज़ जो थी वो पूरे के पूरे मृत गांव के अंदर एक संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी
मृत का अर्थ है मरा हुआ, यानी कि जो गांव है वो एक तरह से मरे हुए के समान ही था, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं था जिस के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति हैजे या मलेरिया से पीड़ित ना हो। तो हर गांव के हर पूरे पूरे गांव को जो है एक मरा हुआ ही समझा जा रहा था, क्योंकि कोई ना कोई हर घर से जो है उसकी मृत्यु हो रही थी। तो एक संजीवनी शक्ति का जो है कि ये ढोल प्रसार करता था, क्योंकि ढोल की आवाज़ जो थी वो इस प्रकार से एक जोश, एक उत्साह को उत्पन्न करती थी लोगों के अंदर, इसलिए एक ये संजीवनी शक्ति कहा है इसको, ढोल की आवाज़ को। क्योंकि लोगों के आंखों के आगे जो है जो मौत का तांडव जो है घूम रहा होता था, उस मौत के तांडव के साथ के भीतर जो है ये एक उत्साह और एक जोश को भरती थी कि लोगों के अंदर से मरने का डर जो है वो निकल जाता था। तो उनके अंदर जो है ये एक शक्ति जो है, शक्ति भरने का काम किया करती थी पहलवान की ढोलक। तो गांव में जो है इस पहलवान का नाम जो था वो था लुट्टन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था, पूरे गांव के लोग जो है उसे जानते थे। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब हालांकि वो बहुत छोटा सा था, माता पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। तो बचपन में ही उसकी जो है शादी हो गई थी, तो उसकी जो विधवा सास थी उसने ही उसे पाला पोसा और बड़ा किया। वह गाय चराता था और गाय चराकर जो है उसका ताज़ा दूध पीता था और कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे, क्योंकि उसकी सास के सिर पर जो है किसी आदमी का हाथ तो था नहीं, विधवा थी बेचारी वो भी। तो इसलिए गांव के लोग जो हैं तरह तरह से उसे परेशान करते थे, उसकी सास को। तो लुट्टन को इन सब से बदला लेना था, उसको लगता था कि भी मेरे सास को जो है परेशान करते हैं ये लोग, तो इसलिए उसको जो है बदला लेने के कारण जो है उसके मन में ये होता था कि मैं एक दिन बड़ा होकर जो है इन सब लोगों को अच्छी इनकी खबर लूँगा। और इस कारण से जो है वो लोग उन लोगों से बदला लेने के कारण से जो है वो अपने अंदर किसी प्रकार से ऐसी शक्ति पैदा करना चाहता था। तो अब ये जो लुट्टन पहलवान है, इस लुट्टन पहलवान को पूरे के पूरे गांव के लोग जानते थे। तो यहाँ पर जो है उसकी जो है इसी ढोल की आवाज़ से इसके पहलवानी के दम पर जो है वो मशहूर हो गया था। अब कहते हैं कि लुट्टन जो है इन सब से बदला लेने के कारण जो है कसरत करने के कारण किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया था। किशोरावस्था होते यंग एज, बिल्कुल ये 15 साल की उम्र में ही इसके अंदर जो है एक पहलवानी का जोश आ गया था और धीरे धीरे वो हट्टा कट्टा आदमी बन गया। और एक बार क्या हुआ, लुट्टन जो है श्यामनगर में दंगल देखने के लिए गया। दंगल का अभी मतलब बताया था मैंने, जहाँ पर कुश्ती लड़ते हैं, अखाड़ा होता है, कुश्ती लड़वाई जाती है पहलवानों के बीच में। तो वहाँ पर जो है वो दंगल देखने के उद्देश्य से वहाँ पहुँचा। अब पहलवान जो है पहलवानों की कुश्ती और दांव पेच देखकर उसने जो है शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। अब ये शेर का बच्चा कौन था? इस शेर के बच्चे का जो है असली नाम था चांद सिंह, और वह पहलवान जो है बादल सिंह का शिष्य था, यानी कि उसके गुरु का नाम था बादल सिंह। तो चांद सिंह जो था उसको शेर के बच्चे का एक टाइटल मिला था, टाइटल का मतलब एक पदवी दे दी गई, एक उसको खिताब मिल गया। और उसको जो है चांद सिंह शेर का बच्चा जो है, क्योंकि उसको कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ था, मतलब चारों तरफ वो हुंकारता फिरता था कि आओ मेरे साथ लड़ो। तो जो भी उसके सामने आता और अपनी जो है वो पहलवानी दिखाकर उसे जो है चारों खाने चित कर देता, और इसलिए उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। तो जिसके कारण से चांद सिंह को शेर के बच्चे का टाइटल दे दिया गया। 3 दिन में उसने जो है पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था, और वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता था, कि बीचों बीच खड़ा हो जाता था और ये दहाड़ दहाड़ कर सबको बुला रहा होता था, ललकारने की जैसा प्रयास कर रहा हो कि भी आओ और मुझसे लड़ो। अब श्यामनगर के दंगल और शिकार खेलने के जो प्रिय वृद्ध जो थे राजा साहब, यानी कि उस नगर के उस गांव के जो है जो वृद्ध राजा थे, उन राजा साहब को जो है बड़ा ही शौक था दंगल देखने का और शिकार खेलने का। तो ऐसी सोच रखने वाले जो राजा साहब थे वो सोच रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती तो दे दी है। अब इस बीच में जब उसने वो दहाड़ रहा था तो उसकी चुनौती को स्वीकार करने वाला और कोई आगे नहीं आया। तो लुट्टन ने खड़े होकर कहा कि भी मैं जो है इस शेर के बच्चे से लड़ना चाहता हूँ। अब उनको लगा कि ये तो गांव का पहलवान है, गांव का छोटा मोटा पहलवान होगा, ये क्या लड़ेगा इस शेर के बच्चे से। तो दर्शक जो है उसे पागल समझने लगे।
दर्शक जितने भी थे वहाँ बैठे हुए वो सब कहने लगे कि अरे ये तो मरेगा, जाकर क्यों खामखा में उसके साथ जो है बिना बात के पंगा ले रहा है। तो वहाँ पर जो है लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। अब चांद सिंह जो था वो बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा। पहले तो राजा साहब ने मना कर दिया, पहले तो राजा साहब ने कहा कि नहीं तुम नहीं खेलोगे, लेकिन उसके बाद जब लुट्टन नहीं माना और उसने कहा कि मुझे खेलने की आज्ञा दी जाए, और सब लोगों ने उसका समर्थन किया भी हाँ हाँ अब जो है इसको खेलने के लिए दिया जाए, तो अब जो है वो सामने आकर खड़ा हो गया चांद सिंह के। चांद सिंह जो वही शेर का बच्चा। तो चांद सिंह के जो है वो एक तरह से बाज की तरह जो है वो लुट्टन पर टूट पड़ा, परंतु बड़े ही आसानी से और सफाई से इस आक्रमण को संभाल कर वो जो है उठ खड़ा हुआ। कौन? लुट्टन। लुट्टन पहलवान जो है आसानी से खड़ा हो गया और उसने जो है लड़ाई करने के उद्देश्य से अपने आप को जो है उस कुश्ती के उस दंगल में से जो अपने आप को उस आक्रमण में से संभाल कर निकाला। राजा ने लुट्टन को समझाया भी और कुश्ती से हटने को कहा, लेकिन लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांग ही ली और मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने उसे समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि अगर इजाज़त न मिली तो पत्थर पर माथा पटक पटक कर वो मर जाएगा। अब भीड़ में जो लोग थे वो अधीर हो रहे थे, उनको बड़ी ही जो है उत्सुकता लगी हुई थी कि देखें अब क्या हो रहा है। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछार करने लगे कि जितने भी वो बादल सिंह और वो जितने और पहलवान खड़े थे ना जो पंजाब से आए थे, वो सब के सब लुट्टन को गालियां दे रहे थे कि ये मरने के लिए आकर खड़ा हो गया। दर्शक जो है उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे, जितने भी उस गांव के लोग थे वो चाहते थे कि लुट्टन जो है लड़े इसके साथ और इसके भीतर जो एक अहंकार है उसको तोड़े। तो विवश होकर राजा साहब ने उसे इजाज़त दे दी और और जो चारों तरफ जो है ढोल बजने लगे, बाजे बजने लगे। लुट्टन का जो ढोल था वो भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था और वह उसे जो है चित करने की कोशिश में था। तो लुट्टन के जो समर्थन में थे वो सिर्फ उसकी जो है वो जो आवाज़ थी वो थी सिर्फ ढोल की आवाज़। अर्थात कहने का ये था कि लोग जो हैं चिल्ला रहे थे वो सब चांद सिंह की तरफ चिल्ला रहे थे। अगर कोई चीज़ चिल्ला रही थी जो कि लुट्टन के समर्थन में बोल रही थी वो थी ढोल की आवाज़। तो वो ढोल की आवाज़ को समझ रहा था कि जैसे वो उसको कह रही है, जबकि चांद के पक्ष में सारा का सारा राजमत था, बहुमत था। लुट्टन की आंखें एकदम बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की उसे आवाज़ सुनाई दी। ढोल की उस पतली सी आवाज़ में उसने सुना, धाक धिन्ना त्रिकिट तिन्ना, धाक धिन्ना त्रिकिट तिन्ना। इसका अर्थ था कि उसे लगा कि मानो ढोल उसको कह रहा है कि दाव काटो बाहर आ जाओ, दाव काटो बाहर आ जाओ। यानी कि इस धुन में जो है उसे ये शब्द सुनाई दिए कि दाव काटो और बाहर आ जाओ। तो लुट्टन ने दाव काटी और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। तो ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चटधा चटाक चटधा। अचानक से ढोल की आवाज़ उसको सुनाई दी, चटाक चटधा चटाक चटधा। अब इसके अंदर जो है उस आवाज़ के अंदर जो है उसको लुट्टन को क्या लगा कि जैसे कि ये आवाज़ उसको क्या कह रही है, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। तो लुट्टन ने दाव ना जोर लगाकर जो है अचानक से उसने जो है चांद को ज़मीन पर दे मारा। जैसे ही लुट्टन ने दाव काटा और जोर लगाकर जो है चांद को ज़मीन पर जो है पटक दिया। ढोलक ने धिन्ना धिन्ना धिक धिन्ना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। अब ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि जो है की और जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की और राजा की जय जयकार की। अब कहने का अर्थ ये था कि उसको लुट्टन को जो है चारों तरफ से अगर आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो केवल किसकी सुनाई दे रही थी, ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस ढोल की आवाज़ में जो है उसे ऐसा लग रहा था ढोल ही उसे शाबाश दे रही है, धा गिड़ गिड़ धा गिड़ गिड़ धा, यानी वाह बहादुर, ये सब उसको जो है सुनाई दे रहा था। अब विजय होकर जो है लुट्टन कूदने फांदने लगा चारों तरफ। जो है उसको लगा कि भी अब उसने जो है चांद सिंह जैसे एक पहलवान को मार गिराया, शेर का बच्चा जिसको उपाधि मिली थी उसको मार गिराया, उसने उसको चारों खाने चित कर दिया। तो यहाँ पर जो है लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया, जो कि ढोल बज रहे थे उनको प्रणाम किया, और फिर दौड़कर जो है राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया अपने।
और अपने पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह जो है वो अपनी आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत ना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। अब उसने क्या किया, राजा साहब ने सोचा कि भी ये पहलवान तो मेरे दरबार की क्या करेगा, शोभा बढ़ाएगा। तो इसे जो है राज पहलवान की उपाधि दे दी, उसे पुरस्कृत किया और अपने जो है उसके अंदर महल के अंदर रख लिया, अपने दरबार के अंदर रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह क्षत्रिय नहीं है, तो राजा साहब ने उनकी एक ना सुनी और कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की जो कीर्ति थी, उसका यश जो था वो चारों तरफ दूर दूर तक फैल गया। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया और उसने जो है काले खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। इसके बाद वह दरबार का एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया। दर्शनीय जीव का मतलब होता है केवल देखने के योग्य, यानी कि केवल देखने के योग्य कोई चीज़ रह जाती है कि अब उसको पहलवान, एक राज पहलवान की उपाधि मिल गई थी। तो राज पहलवान की उपाधि मिलने के बाद जो है अब राजा साहब चाहते थे कि वो किसी के साथ भी खेले ना, बल्कि वो केवल दरबार में चुपचाप से बैठा रहे और देखता रहे, क्योंकि वो राज पहलवान है, वो लड़ेगा नहीं। तो वो केवल एक देखने योग्य जीव बनकर रह गया। अब उसके पश्चात जो है उसके भीतर जो है ये दर्शनीय जीव जब वो बन गया तो केवल वो बैठे बैठे ऐसा लगता था जैसे एक बाघ की तरह जो है अपने आप हुंकार भरता फिर रहा है और बाघ की तरह दहाड़ता फिर रहा है। लेकिन लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो समझ जाते थे कि अब जो है लुट्टन पहलवान जो है केवल एक देखने के लायक व्यक्ति ही रह गया है। तो लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। परवाह तो थी नहीं, खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता था महल के अंदर, दरबार के अंदर, और राजा साहब ने उसकी जो है हर चीज़ के लिए उसकी एक डाइट जो होती है, उसका आहार जो होता है वो बांध रखा था। तो वो खाता पीता था, मस्त रहता था, मतवाले हाथी की तरह झूमता रहता था। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता और मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। बच्चों के जैसे उसके शौक थे। दंगल में उससे कोई भी लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, कोई करता था तो राजा साहब इजाज़त नहीं देते थे। इस तरह से 15 वर्ष बीत गए। उसके जो हैं 2 पुत्र हुए, किसके, लुट्टन पहलवान के 2 पुत्र हुए। और वो जो है उसकी जो सास थी वो पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी उन 2 पहलवान पुत्रों को जन्म देकर वो भी स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के भी पहलवान थे लुट्टन की तरह। दोनों का भरण पोषण दरबार में ही हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान देता और वह बताता कि उसका जो अपना गुरु है वो ढोल है और कोई नहीं। यानी कि ढोल से ही उसने सब कुछ सीखा, कसरत करना सीखा, और कोई उसका गुरु नहीं है जिसने कि उसको पहलवानी करनी सिखाई हो। अचानक से क्या हुआ, एक दिन राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। अब राजा साहब जो हैं स्वर्ग सिधारे तो नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज का काम जो है अपने हाथ में ले लिया। अब राजकुमार जो है विलायती थे। राजकुमार प्रदेश से आकर, विलायत से आकर राजकाज जब उन्होंने अपने हाथ में लिया तो सारी चीज़ें भी बदल जानी स्वाभाविक थी कि उन्होंने अपने तरीके से सब कुछ बदल डाला। तो उसने पहलवानों की सबसे पहले छुट्टी कर दी कि जैसे ही आया तो सबसे पहले जो राज पहलवान की पदवी पर था वो था कौन, लुट्टन पहलवान। तो आते ही पहलवान की छुट्टी कर दी। तो लुट्टन जो था वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ बेचारा गांव लौट आया, क्योंकि अब उसे वहां दरबार से निकाल दिया गया था। तो उसके दोनों पुत्र भी आ गए गांव में अपने, और लुट्टन भी आ गया। गांव वालों ने उसकी झोंपड़ी बना दी तथा वह गांव के नौजवानों को और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। तो गरीबी के कारण जो थे, धीरे धीरे किसानों और मजदूरों के जो बच्चे थे जो आया करते थे, उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया, क्योंकि खाने पीने का खर्च बेचारे उठा नहीं पाते थे। पहलवानों का खाना तो बहुत ज़्यादा होता है। और अब वह जो है अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता था। यानी कि जो गाँव के और बच्चे आते थे वो तो आने छोड़ गए, लेकिन अब जो उसके बच्चे थे, दोनों लड़के थे, उनको ही वो ढोल बजाता और कुश्ती सिखाने लगा। लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कमा कर लाते उससे गुजारा चलता। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक वज्रपात हुआ। अचानक से जो है गांव पर एक संकट आ गया। और संकट कैसा था, सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई और फिर मलेरिया और हैजा फैल गया।
घर के घर खाली हो गए, यानी कि जो हर घर में से जितने मेंबर थे, जिसको भी मलेरिया और हैज़ा होता, वो जो है उसकी मृत्यु हो जाती। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी हर घर में से। लोग एक दूसरे को ढांढस बंधाते थे, यानी सांत्वना देते थे, और शाम होते ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे। लोग चुप हो गए थे, एकदम से चुप रहने लग गए थे। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठती थी। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही थी जो बजती रहती थी, जो कि गांव के अर्धमृत औषधि उपचार और पथ्य विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति भरती थी। अर्धमृत का मतलब आधे मरे हुए, औषधि उपचार पथ्य का मतलब क्या होता है कि जो दवाई है, जो उपचार चल रहा था, उनका इलाज चल रहा था, और पथ्य विहीन मतलब भोजन से विहीन जो प्राणी थे, उनके अंदर एक संजीवनी का जो है शक्ति का संचार कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। अचानक से ये वज्रपात हुआ, तो वो जो था वज्रपात उसके अपने घर पे भी हुआ। तो वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसमें जो है उसके दोनों पुत्र वो भी झुलस गए। वो भी जो है क्या करने लगे, उस गांव में से जो है उसकी चपेट में आ गए, और उसकी चपेट में आते के साथ ही वो दोनों के दोनों पहलवान बेटे मर गए। लेकिन पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी। पहलवान ने क्या किया, वह सारी रात उसी प्रकार ढोल पीटता रहा। जब उसके बेटों की मृत्यु हो गई, तब भी वह सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर लंबी सांस ली, और ये लंबी सांस लेकर दोनों पुत्रों ने जो है एकदम से कहा कि पिताजी वही ढोल वाली आवाज़ सुनाइए, और वह उसी प्रकार ढोल बजाता रहा। थोड़ी देर के पश्चात उसके दोनों पुत्र जो हैं, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने जो है अपने श्यामानंद, जो राजा जो थे श्यामानंद, जिनके यहाँ दरबार में वो पहलवानी करता था, उन राजा श्यामानंद के द्वारा दी गई एक रेशमी जांघिया थी, वो पहनी, और सारे शरीर पर मिट्टी मिलकर जो है थोड़ी देर कसरत की, और फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। और इस घटना के बाद सारे गांव वालों की हिम्मत टूट गई। लेकिन एक पहलवान था जिसकी हिम्मत नहीं टूटी। लेकिन रात में क्या हुआ, उसने जो है उस पहलवान ने उस ढोलक को उसी प्रकार से बजाया शाम से लेकर प्रातः काल तक। तो उसकी हिम्मत देखकर जो है लोगों की हिम्मत और दुगनी बढ़ गई कि जिसके 2-2 पुत्र पहलवान मर गए हों, और उसके बाद भी वो इतनी हिम्मत किए हुए है कि वो जो है अपने ढोल को उसी प्रकार बजा रहा है जिस प्रकार से वो हर बार बजाता है। तो उसी प्रकार से उसने जो है अपने ढोल को उसी प्रकार से बजाता चला गया। फिर क्या हुआ कि 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उसके गुरु ने कहा था कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित नहीं हुआ, यानी कि किसी के द्वारा हारा नहीं, इसलिए उसको पीठ के बल न लिटाकर चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, और चिता को सुलगाने के समय ढोल ज़रूर बजा देना। ये उसकी अंतिम इच्छा थी पहलवान लुट्टन की। तो लुट्टन पहलवान की इस अंतिम इच्छा को उसके शिष्यों ने पूरा किया और कहा कि हम जो हैं उनको पेट के बल सुलाएंगे चिता पर, ना कि पीठ के बल, क्योंकि उनकी यही अंतिम इच्छा थी कि उनकी चिता को सुलगाने के समय ढोलक बजनी चाहिए और साथ में वो पेट के बल सोए हुए होने चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये था लुट्टन पहलवान, एक लोक कलाकार जो कि जिसकी अपनी जो कलाकारी जो थी वो समय के साथ साथ जो है समाप्त हो गई, क्षीण हो गई। तो ये कहानी जो है हमें ये दर्शाती है कि समय के साथ साथ कभी कभी बहुत सी चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं, बहुत से खेलों में, बहुत सी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। लेकिन इन व्यवस्थाओं का जो परिवर्तन होना जो है कभी कभी आम कलाकारों को, जो कि एक गांव के या देसी जो कलाकार होते हैं या लोक कलाकार होते हैं, उनके लिए कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। तो ये कहानी थी लुट्टन पहलवान की ढोलक। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी। आप सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से सुन लेंगे। मैंने संक्षिप्त में और बहुत आसान शब्दों में बताई है। आप इसको अपनी अपनी पुस्तकों में पढ़ लें, और किसी भी प्रकार से आपको इस पाठ को लेकर समस्या हो तो कृपया करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ। तो इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपको ये
बताना चाहूँगी कि ये जो चैनल है ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल को आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे पहले जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके पश्चात आप अगली वीडियो जो है झटपट से देखें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।